हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कैलेंडर रीजनिंग की कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैलेंडर रीजनिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जेकेएस प्रीलिम्स जो भी एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आपको लिख लेना है। एंड पहले रूल लिखने से पहले आप लोग जो चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, एक क्या होता है कैलेंडर रीजनिंग में दो तरह के ईयर आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। एंड लीप ईयर में होते हैं 366 डेज होते हैं। अब इसमें क्या जाना है, इसमें क्यों 366 डेज होते हैं? क्योंकि इसमें जो फेब का महीना होता है इसमें 29 डेज होते हैं। एंड तभी यहाँ पे एक डे बढ़ जाता है, डेट इज 366 डेज हो जाते हैं। उसके बाद जब भी हमें लीप ईयर को फाइंड करना होता है, हमें जानना होता है कि वो लीप ईयर है कि नहीं। जैसे अभी सपोज 2023 है, हम कैसे समझेंगे कि 2023 एक लीप ईयर है कि नहीं? हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें लीप ईयर ढूंढना होता है हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ? 4 के साथ। अब जैसे हमने देखना है कि 2023 एक लीप ईयर है कि नहीं, हम इसको 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। और लास्ट के 2 डिजिट, ये आपको हमेशा याद रखना है कि लास्ट के जो इसके 2 डिजिट होते हैं इसको हमें डिवाइड करना होता है 4 के साथ। अब हम डिवाइड करेंगे, देखिए कैसे। 23 है तो 4 5 जा 20, बचा कितना? 3। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता तो ये एक लीप ईयर होता, बट ये लीप ईयर नहीं है। तो 2023 एक लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको जो भी ईयर होगा उसको हमें डिवाइड करना होता है 4 के साथ। ठीक है, होपफुली इतना आपको समझ आ गया होगा कि लीप ईयर हम किस तरीके से फाइंड आउट जो है वो करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि और आपको क्वेश्चन आता है इस तरीके का, रेपिटेशन, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। ऐसे आपसे पूछा जाता है। तो रेपिटेशन कैलेंडर के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो रेपिटेशन जब आपको आए कि जैसे कि 2018 है, ठीक है। अब ये वाला जो कैलेंडर है 2018 का कैलेंडर, ये अब कौन से साल में फिर से ये वाला कैलेंडर जो है वो रिपीट होगा? इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स है जो कि मैं आपको बताऊंगी। पहले हम कुछ रूल्स लिख लेंगे, पहले रूल्स लिखेंगे उसके बाद। ठीक है, ओके। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में अगर आपको पहले ही अगर एक साल का लीप ईयर है, ठीक है, कि लीप ईयर है, तो उसमें आपने क्या करना है, 28, उस ईयर में 28 को प्लस कर देना है। अगर आपको लीप ईयर के अगले साल आए, +1 आए, तो उसमें आपको क्या करना है, 6 को प्लस कर देना है उस साल में। अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर लीप ईयर में अगर 2 साल का फ़र्क आए तो आपको उसमें 11 को प्लस कर देना है। अगर लीप ईयर में 3 साल का फ़र्क आए तो उसमें आपने 11 का जो है वो प्लस कर लेना है। तो आपने इसको अभी याद कर लेना है कि लीप ईयर जब आए, सिंपल लीप ईयर, जैसे कि 2016 क्या है, 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, यानी कि 2016 क्या है, लीप ईयर है। अब 2016 जो है, अब कितने साल के बाद 2016 वाला जो कैलेंडर है वो रिपीट होगा, तो आप क्या करोगे, 2016 में 28 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 44। 2044 में 2016 का जो कैलेंडर है वो फिर से रिपीट होगा। अब +1 का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। +1 में आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि 2017, अब 2017 क्या है, क्योंकि देखिए 2016 में लीप ईयर है। अब इसके बाद है 2017 का कैलेंडर जो है वो अब कितने साल के बाद रिपीट होगा। ये क्या है, 16 लीप ईयर था बट 17 लीप ईयर नहीं है ना। तो आपने क्या करना है, 2017 में आपने क्या करना है, 6 को प्लस कर देना है। तो जैसे ही आप 2017 में 6 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 13। 2023 में 2017 का जो कैलेंडर है वो फिर से रिपीट होगा। ठीक है,
चलिए अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने लिखे हैं। देखिए 1993, ये आपने जो है कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देखना है कि 1993 में का जो कैलेंडर है वो कितने साल के बाद रिपीट होगा। उसके बाद 1816 का 60 का कैलेंडर जो है वो कितने साल के बाद रिपीट होगा। 1498 का कैलेंडर कब तक रिपीट होगा। 2023 का जो कैलेंडर है वो कितने साल के बाद रिपीट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 2023 यानी कि 2020 जो था 2 साल, 2020 जो था 4 5 ज़ा 20 यानी कि 2 साल, लीप ईयर +2 की बात कर रहे हैं हम, लीप ईयर +2 यानी कि 2023 में हमें क्या प्लस करना है, हमें 11 को प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा 2034 में 2023 का कैलेंडर जो है वो फिर से रिपीट होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसके पीछे वाले ईयर्स में जाके देखना है। अगर ये वाला लीप ईयर नहीं है तो इसके पीछे जो पुराना ईयर आपको देखना है कि वो लीप ईयर था कि नहीं था। अगर वो लीप ईयर नहीं था फिर उससे पुराना जाके आपको लीप ईयर देखना है। तो ये आपको फॉर्मूला जो है उसमें यूज करना है। ठीक है जी, अभी आपने सारे जो आंसर क्वेश्चन हैं इनको आपने करके आना है। नेक्स्ट मूव हम अगर करते हैं कि एक क्वेश्चन है कि 2009 जो है उसका कैलेंडर अब कितने साल के बाद फिर से जो है वो रिपीट होगा। 2019 का 2009 का देखिए, अगर देखा जाए 2008 क्या था, 2008 क्या है 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा यानी कि ये क्या था, एक लीप ईयर था। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है, लीप ईयर +1 यानी कि लीप ईयर जो था उसके अगले वाला ईयर जो है वो है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, लीप ईयर +1 में हमें क्या प्लस करना है, 6 प्लस करना है, यानी कि अब है 2009 में प्लस करना है 6। तो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 9 और 1 10 15, 2015 में आपका वो वाला कैलेंडर जो है वो वापस से रिपीट होगा। बस इतना इजी है जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, उससे भी कम लगेंगे अगर आप लोगों ने इस ट्रिक को अच्छे से फॉलो किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज के कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। अगर आपसे पूछे कि 35 डेज हैं, ठीक है, आपने बताना है इसमें कितने ऑड डेज हैं। 35 डेज में कितने ऑड डेज हैं। तो आप क्या करोगे, 35 को डिवाइड करोगे 7 के साथ, 7 5 ज़ा 35, नीचे रिमाइंडर क्या आएगा 0, यानी कि कितने ऑड डेज हैं, 0 ऑड डेज हैं। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि जितने भी अगर आपको पूछे कि जैसे 202 पूछे, 300 पूछे और पूछे कि इसमें कितने ऑड डेज हैं, सिंपली आपको क्या करना है, इस नंबर को 7 के साथ डिवाइड कर देना है और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा इजी वे में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज आपसे पूछे अगर जाएंगे। ओके, चलिए एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको मंथ के रिलेटेड ऑड डे पूछे जाते हैं। मंथ से रिलेटेड ऑड डेज जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि हम अपने हाथों पे गिनते थे पहले कि जनवरी फरवरी किस तरीके से होता है, ठीक है ना। अभी उसी तरीके से आपको याद रखना है कि जैन में कितने डेज होते हैं, जैन में होते हैं 31 डेज। ठीक है, फेब में कितने होते हैं, या तो कभी 29 होते हैं या तो कभी 28 होते हैं। तो आपने क्या करना है, इन सब के जितने भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जैसे कि आपको पता है कि ये सब मंथ्स मैंने आपके लिए लिख लिए कि जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अब आपको पता है कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको सिंपली 7 के साथ डिवाइड कर देना है। फेब में कितने होते हैं, 28 डेज होते हैं। अगर आपका लीप ईयर हो तो 29 डेज होते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको 7 से डिवाइड करना है। एंड देन मार्च में 30 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करना है। और जैसे ही आप इनको डिवाइड करोगे, ठीक है, जैसे आपने सपोज किया जनवरी को डिवाइड कर लिया, क्या है 31 डिवाइडेड बाई 7, 7
4 ज़ा 28, कितने बचे 3, तो यानी कि जनवरी के आपको आ जाएंगे 3 ऑड डेज। ऐसे ही आपको सभी मंथ्स के ऑड डेज निकालने हैं, ठीक है। कैसे, फेब के कितने होते हैं, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। 1 कब होगा, जब 29 डेज होंगे। 0 कब होगा, जब 28 डेज होंगे। मई में कितने होते हैं 3, अप्रैल में ऐसे ही 2, फिर मई में 3, सॉरी ये मार्च है, मार्च में 3, मई में भी 3, जून में आपको आ जाएंगे 2, जुलाई में आपको आ जाएंगे 3, अगस्त में आ जाएंगे 3 ऑड डेज, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 एंड दिसंबर में 3। इस तरीके के आपको मंथ के ऑड डेज भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था इजी वे जिससे कि आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछे कि आज थर्सडे है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख लेती हूँ। टुडे, एक सेकेंड, अगर आपसे पूछे कि टुडे इज थर्सडे, ठीक है, देन व्हाट विल द डे आफ्टर 8 डेज, कि 8 दिन के बाद कितने आपको जो है वो होगा, ठीक है। आज अगर थर्सडे है तो 8 दिन के बाद क्या होगा, तो आप क्या करोगे, कि आपको पता है कि अभी थर्सडे है तो 7 डेज के बाद क्या होगा, थर्सडे ही आएगा, बट +1 हम करेंगे तो 8 डे हो जाएगा, यानी कि थर्सडे +1 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा फ्राइडे, ठीक है। ये बिल्कुल इजी वे के क्वेश्चन है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे भी पूछे जाएंगे, ओके। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको क्लॉक वाली जो टाइम वाली है वो वाली रीजनिंग सिखाऊं तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको उसकी ट्रिक अभी सिखा सकती हूँ, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को उसके क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए, अगर हमको क्लॉक वाली रीजनिंग आए, क्लॉक यानी कि टाइम वाली रीजनिंग आए, हमें ऐसा आता है ना कि अभी 8:40 बजे हैं, ठीक है, सपोज 8:40 बजे हैं। अब आपने बताना है कि घड़ी में, वॉच में, जैसे ये वॉच है, एक सेकेंड इसको अच्छे से कर लेते हैं। चलिए, हाँ, ये वॉच है, ठीक है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। तो अगर आपसे पूछे कि 4:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, ठीक है, 4:30 बजे, अब आपने बताना है कि ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल है। इस तरीके का जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो क्लॉक बनी है जिसमें 4:30 अगर बजे हैं तो आप बताइए ये कौन सा एंगल बना रहे हैं। तो इसकी काफ़ी इजी सा एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, वो है 30 आवर्स माइनस 11/2 मिनट्स। बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम इसी फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। 30 मल्टीप्लाई और में क्या है हमारा 4 माइनस 11/2 मिनट्स कितने हैं 30, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 30, 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, तो 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 आएगा, माइनस करेंगे 15 इंटू 11 करेंगे तो हम कितना आता है 165, तो 120 में से हम 65 को माइनस कर लेंगे तो वो आपका आंसर जो है वो उतना एंगल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को लगाना है। चलिए ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसी फॉर्मूला के लगा के कि अब घड़ी में 4:30 नहीं 8:40 हुए हैं, तो हमने यही वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना है। मैं आपको ये फॉर्मूला फिर से बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। तो फॉर्मूला क्या था हमारा 30 आवर्स माइनस 11/2 मिनट्स। तो ये फॉर्मूला है हमारी क्लॉक रीजनिंग का। तो आपके लिए होमवर्क है, आपने 8:40 पे क्या हो रहा है, 8:40 पे कौन सा एंगल बन रहा है, सेकंड आपको देखना है 7:20 पे कौन सा एंगल बन रहा है, थर्ड आपको देखना है 4:04 पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंड देन आपको देखना है कि 3:30
35 मिनट्स पे कौन सा एंगल बन रहा है। तो आपने ये वाले क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूला को लगा के सॉल्व करने हैं। काफ़ी इजी ट्रिक है। अभी जो है पीओ का एग्ज़ाम हुआ था, आपने देखा होगा कि उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो क्या पता आपके जो केएस का एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। तो आप लोग इस फॉर्मूले को लगा के ये वाले क्वेश्चन जो है ईजिली 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ ईजी ट्रिक्स जो कि मैंने आपको बताए, जो कि हमारे केएस के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कैसे लगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए हिस्ट्री का संगम जो काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग है यूपीएससी में, एंड देन उसके बाद विजयनगर एम्पायर पे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।